एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल। तो भाई आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, जो हो जाएगा मात्र 15 मिनट में। और पूरा वीडियो देखकर जाना, क्योंकि इससे पूरा रिवीजन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर। तो सबसे पहले यार, आप लोग मेरे को जानते हो, मेरा नाम विशाल, आपका मेंटर, फैकल्टी, जो आपको अच्छा लगता है उस नाम से बुला सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर, पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिनोमियल सर एक दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो होता है पॉली, एक होता है नॉमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म। जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ी क्लास 8 में, वही सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन। भाई पॉलिनोमियल आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, टाइप्स जो है सेम होनी चाहिए ना, एक ही टाइप की, पर्टिकुलर टाइप की जो टर्म्स होती है वो एक साथ जोड़कर हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है साहब। अब बात करते हैं सर, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होती है, डिग्री का मतलब सर जो पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसे हम कहते हैं डिग्री। तो उसको सबसे आगे लिखा जाता है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हो a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1, और ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है सर, ये कांस्टेंट। और लीडिंग कोएफिशिएंट कौन होगा, ये वाला होगा, और ये वाला कोएफिशिएंट सिर्फ x की पावर 1 है, उसका होगा a1 a0 a2, ये सब रियल नंबर होंगे, पर a0 जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और एक स्पेशल कंडीशन की n जो है वो हमेशा होल नंबर होगा। अगर मान लो n की वैल्यू 1/2 आ गई, माइनस में आ गई, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने बोला कि आपको चेक करके बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो यार आप लोग है ना मुझे कमेंट में बताते जाना फटाफट। ठीक है, सबको बताना है। चलो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला लिखा है x² प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3। सर ये क्या है, सर देखो ये होल नंबर है, यहाँ 1 है, होल नंबर है, ये x की पावर 0 है, होल नंबर है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला वाला देखो, x की पावर 3 x की पावर 2, यहां पर x की पावर, कुछ बच्चे बोलते सर ये तो 1/2 है, 2 की पावर 1/2 है, लेकिन वो एक कांस्टेंट है, लेकिन x का जो पावर है वो कुछ भी नहीं है, यहां पर 0 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। अब यहां देखो सर ये क्या है, आप बोलोगे सर ये मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये x² माइनस x की पावर -2, पर -2 तो होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर, तो हम बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये वाला तुम लोग मुझे एक बार कमेंट में बता दो यार कि क्या होगा, यस होगा कि नहीं होगा, फटाफट से लिख दो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे इस साल काम आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो और भी होते हैं, आप लास्ट में पढ़ के आओगे पिछले साल, लेकिन इस साल के हिसाब से हमें जो याद करने हैं वो है डिग्री के बेसिस पर। तो जिसकी डिग्री 1 है ना, जिसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, ऐसे यहां पर है जिसकी डिग्री 1 है उसका भी नाम लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर x की, वेरिएबल की 1 है, तो ये होगा जैसे कि x की पावर 1 प्लस √7, फिर ये म्यू लिखा है √2 म्यू प्लस 3। और एग्जांपल ले सकते हो, आप बोलोगे सर ax प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल px को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डिग्री 2। जिसकी डिग्री 2 है उसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमारे क्लास 10th में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, जैसे x² प्लस 9x माइनस 4xy। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, यस सर, क्योंकि देखो इसकी 1 इसकी 1, तो डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई, हाईएस्ट पावर 2। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, और आप इसको fx या px से डिनोट कर सकते हो। फिर बात करते हैं सर डिग्री 3, जो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, जिसको बोलते हैं क्यूबिक, जैसे 2y³ प्लस 3y प्लस 2, 9x² प्लस y माइनस 4। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो ax प्लस b अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमको क्या पता है कि सर x एक्सिस पे कट करेगा तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो आपने कहा इसको 0 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर -b/a। ठीक है, अब x का कोई, x की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ऐसा आता है तो एक ग्राफ लीनियर लाइन बनता है। ठीक है, तो हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरीके से हो,
यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस बी बाई ए हो, है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर बात करते हैं एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पीएक्स बोला है उसने, ठीक है। तो सर एक्स एक्सिस पर जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतनी बार उतने ही जीरोस आएंगे। तो आप बोलो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो कितने जीरोस हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में आपका जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी एक पॉलिनोमियल होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है बेटा, पैराबोला होता है। और पैराबोला किस तरह का दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से। तो जहां जहां ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो इसके ग्राफ होंगे, उसके दो नाम दिए जाते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो कितने जीरोस होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा। कई बार एक भी होता है, कई बार एक भी नहीं होता, वो कैसे होता है बताते हैं आगे। चलिए स्टैंडर्ड केसेस होते हैं कुछ, जैसे पहला केस जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इसमें 3 पॉसिबल केसेस है। पहला, अल्फा बीटा अलग अलग है, 2 जगह कट कर रहा है। अल्फा बीटा एक ही जगह है, एक जगह कट कर रहा है। अल्फा बीटा है ही नहीं सर, है ही नहीं, ये होता है इमेजिनरी केस, है ना, हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है और पढ़ेंगे भी आगे। इमेजिनरी केस होता है जिसमें आप बोलोगे अल्फा बीटा है ही नहीं, कोई जीरोस नहीं है, तो यहां पे बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस 2, यहां एक भी नहीं। क्लियर। आगे बात करते हैं, अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो पैराबोला नीचे चला जाएगा। तो यहां पर देखो 2 जीरोस, 1 जीरोस, एक भी नहीं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीबीएसई वाले या जो भी बोर्ड्स वाले हैं, किसी भी रिस्पेक्टिव बोर्ड की बात करें हम, तो बोर्ड वाले एक क्वेश्चन 2 मार्क्स तक का इसमें देते ही देते हैं, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ जाता है। चलो पीएक्स के नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप बोलोगे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो आप बोलोगे 2 हो गए। अगला देखो, अगला आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक में 3 जीरोस होते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा और गामा। मैक्सिमम अल्फा बीटा गामा। ग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है, कभी कभी ग्राफ ऐसा भी हो जाता है ना, कि एक ही बार कट कर रहा हो, लेकिन हम मान के चलेंगे मैक्सिमम जीरो जो है वो कितने होते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सर इसमें एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इसके कितने जीरोस हैं। आप बोलोगे सर एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ जीरोस 3। सही है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 2 से 3 मार्क्स का सवाल तो आना तय है, आप लिख लो। और कई बार तो केस बेस भी आ जाता है, एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 3 होते हैं सर, जिसमें हमको क्या करना है, रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस कौन होते हैं, अल्फा बीटा, कोएफिशिएंट होते हैं ए बी सी। तो इनके बीच रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे मैंने बात करी लीनियर की, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए, अभी करके आए हम। और जैसे हम बात करें क्वाड्रेटिक में हमारे 2 जीरोस होते हैं, और इसमें कंडीशन बनती है, पहली होती है सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमेशा नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट का मतलब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोलोगे सर सी बाई ए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं सर, एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे कि आपको ये दिया हुआ है, एग्जांपल है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 है, आप देख सकते हो। इसके 2 जीरो थे, कैसे निकालोगे आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर, अब देखो 5 टू द 10 होता है, और 5x प्लस 2x 7x होता है, यस सर। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल बन गई है, इसके टुकड़े कर दिए। आप बोलोगे इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो मैंने लिखा यहाँ x प्लस 5। आपने कहा सर x प्लस 5 वापस लिख दो, अब क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस 2 बचेगा। बिल्कुल सर, अब मैंने x प्लस 5 दोनों में से कॉमन निकाल लिया। निकालते मेरे पास यहाँ बचा अकेला x, यहाँ बचा अकेला 2, ये मेरे पास फैक्टराइजेशन हो गया। अब मेरे को पता है अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -5, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2। चलो रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, है ना।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। देखो -5 -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7/1। तो देखो ये -7, ये भी -7, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो आप बोलोगे -5 इंटू -2 इज इक्वल टू 10/1। तो ये दोनों क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस 10, वेरीफाइड। और यहां पे लास्ट में आपको क्या लिखना है? हेंस वेरीफाइड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप। वापस से वही काम करना है, x स्क्वायर माइनस 3। देखो अब यहां पे बच्चे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, अरे है, लेकिन b की वैल्यू 0 है, तो आप बोलोगे x स्क्वायर बराबर √3, है ना? सॉरी x स्क्वायर बराबर 3 मान लो अभी। तो फिर इसको उठा के इधर लाए तो क्या होगा? x बराबर √3। लेकिन हम यहां एक गलती कर गए सर, प्लस माइनस √3 आना था, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू -√3, बीटा की वैल्यू प्लस √3। ठीक है साहब, लगाओ रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है? बी तो है ही नहीं, 0 है, तो ये तो 0 हो गया। ये हो गया माइनस √3 प्लस √3। सर ये भी तो 0 होगा, 0 इक्वल टू 0, वेरीफाइड। फिर बात करते हैं सर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सर √3 माइनस का इंटू √3 प्लस का इज इक्वल टू -3/1। तो आप लोग ये क्या आएगा? -3 तो आएगा, और ये -3 है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। सिंपल, बस ये चीज आपको समझनी है। चलो आगे बात करते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको अल्फा बीटा दे दिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिए, तो कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पाओगे? चलो देखते हैं। पहली चीज, आपको मैंने अल्फा बीटा दिया है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है px इज इक्वल टू k। के लिखना कंपलसरी है। कई बच्चे बोलते हैं लिखना है क्या? यस, लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या किया? यहां आएगा सम, यहां आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। क्या करना है? कुछ नहीं सर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको करना क्या है? बस आपको लगाना है k और लगाना है एक्स स्क्वायर। और ये देखो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और x और 2, तो यहां पे 2 लगा देंगे प्लस के साथ, बन गई। और अगर मान लो अल्फा बीटा की वैल्यू दी होती, जैसे कि अगला इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, अगर मान लो अल्फा बीटा की वैल्यू दी होती, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2 दी होती, मान लो, तो क्या करते हैं? अरे वैल्यू पुट करते हैं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 5x, 3 2 जा 6, और यहां पर k। हम इस तरीके से डायरेक्ट प्लस माइनस करके भी वैल्यू लगा सकते थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसके 3 जीरो होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये आपके कोर्स में नहीं है ना, मैक्सिमम बच्चों के कोर्स में नहीं है ये, लेकिन फिर भी देखो सभी बोर्ड्स के बारे में मुझे पता है, कई बोर्ड्स में होता है। तो क्या करना है सर? सिंपल सी चीजें। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। पहला वाला माइनस बी बाई ए ही होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये तीनों कंडीशन याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर बाई चांस ये मान ले कि अगर इस पे किसी के बोर्ड में क्वेश्चन आ भी गया, तो आपको वहां पर अल्फा की वैल्यू दे दी जाएगी, बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, और गामा की वैल्यू दे दी जाएगी। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए आपको वैल्यू पुट करनी है। और मैं एक चीज और हिंट में बताता हूं, अगर किसी के ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे पूरी एक इक्वेशन दे दी और बाई चांस आपसे अल्फा बीटा या गामा की वैल्यू नहीं दी, तो क्या कर सकते हैं? तो आपको एक छोटी सी स्टेप करनी है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे कि भाई जिससे 0 आ रहा है वो, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे अपन 9th में करते थे वैसे। ठीक है, याद रखना ये, जिससे तीनों फैक्टर निकल जाएंगे अल्फा बीटा, और फिर हम इसमें वेरिफिकेशन यहां से कर सकते हैं। बट ये मैक्सिमम बोर्ड्स में नहीं आने वाला है,
तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे और वीडियोस ऐसे मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपने एग्जाम फोड़ते रहो और मचाते रहो। बाय बच्चों।